हरे कृष्णा। एक नई वीडियो के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी विषय वस्तुओं पर जो हमारे प्रतिदिन के दैनिक कार्य में करने के लिए है, लेकिन इस कोरोना पैंडेमिक में हम आसानी से यदि उनको अपने जीवन में अपनाएं तो हम उनसे अत्यंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ उत्सवों के विषय में और कुछ व्रतों के विषय में। अभी उत्सव और व्रत ये सामान्य तरह से आप समझते आए हैं, लेकिन आज कुछ विशेष और अलग ढंग से हम इन विषयों पर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं उत्सवों की, जो हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में इनको सम्मिलित करें तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। तो हम 3 उत्सवों के विषय में चर्चा करते हैं। पहला उत्सव है आनंद उत्सव, दूसरा उत्सव है आस्वाद उत्सव और तीसरा उत्सव है प्रियता उत्सव। तो पहला जो आनंद उत्सव है उसमें हम सभी अपने परिवार व जनों के साथ बैठ करके आपस में वार्तालाप करके थोड़ा हंसी मजाक करके इस गंभीर समय को आनंददायक पलों में व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य है, बहुमूल्य है। तो क्यों ना आपस में बैठकर वार्तालाप करके आनंद मनाया जाए और उस आनंद को उत्सव में परिवर्तित कर लिया जाए, क्योंकि इस समय इस प्रकार के उत्सवों की सर्वाधिक आवश्यकता है। तो परिवारजन आपस में बैठें, आपस में बात करें, चर्चा करें और इस प्रकार के आनंद उत्सव को प्रति क्षण आनंदित होकर के मनाएं। दूसरा है आस्वाद उत्सव। आस्वाद उत्सव मतलब है कि हम जो भोजन जो हम करते हैं उस भोजन को भी हम आस्वादित कर सकें। जो भी हमारे पास हमारी भोजन की प्लेट थाली में जो हमारे पास आ रहा है उसका हम आस्वादन कर सकें। उसको यदि हम चखें तो हमें अच्छा लगे, भले ही वो कैसा बना है कैसा ना बना है इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए जो भी हमारे पास वर्तमान समय में हमारी प्लेट में अवेलेबल है उसको हम क्या करें, आस्वादित करें। क्योंकि इस भीषण परिस्थिति में भी हमारी प्लेट में भोजन है, ये हमारे लिए सर्वाधिक उच्चतम विषय वस्तु है। तो हमें उस भोजन का क्या करना है, आस्वादन करना है। और ये आस्वादन हर बार आस्वादन उत्सव में परिवर्तित हो सकता है, तो हमें इस उत्सव को मनाना है। तीसरा प्रियता उत्सव। और ये जो प्रियता उत्सव है, इस प्रियता उत्सव में हमें क्या करना है, जाने अनजाने जिसे हम जानते हैं उसे भी, जिसे हम नहीं जानते हैं उसे भी, यदि हम उसे एक प्रेम भाव से मिलें, एक प्रियता के भाव से मिलें, एक अपनत्व के भाव से मिलें, तो हम उसको आनंद प्रदान करा सकते हैं। हम उसको उसके गंभीर क्षणों में भी उसको अपनत्व का भाव करा सकते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस आनंद उत्सव को, इस आस्वाद उत्सव को और इस प्रियता उत्सव को अवश्य मनाइएगा। अब हम चर्चा करेंगे व्रतों के बारे में। तो हम 3 प्रकार के व्रतों पर चर्चा करेंगे। पहला व्रत है अक्रोध व्रत, दूसरा व्रत है अनिंदा व्रत और तीसरा व्रत है आलोचना व्रत। तो जो पहला व्रत है अक्रोध व्रत, तो इसको हम कैसे मनाएं? इसको हम मना सकते हैं बिना क्रोध करे। कम से कम हम पूरे दिन में प्रयास करें कि हम क्रोध नहीं करेंगे, और यदि ऐसा हो पाया तो ये हमारे जीवन की सर्वाधिक उपलब्धता होगी। एक दिन, पूरा एक दिन यदि हम कोशिश करें कि हम किसी भी विषय वस्तु पर क्रोध नहीं करेंगे, करके देखिए, अच्छा लगेगा। दूसरा अनिंदा व्रत, क्योंकि हर किसी की आदत है निंदा करने की, क्योंकि निंदा करने से निराशा उत्पन्न होती है। तो हम यदि कोशिश करें कि निंदा व्रत को अपना सके, क्योंकि वर्तमान समय में कोई सरकार की निंदा कर रहा है, कोई व्यवस्थाओं की निंदा कर रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। तो एक दिन यदि हम बिता सकें बिना निंदा किए। और तीसरा आलोचना। आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं जिससे समस्याएं उत्पन्न हो। तो ना तो हमें क्रोध करना है, ना ही हमें निंदा करनी है और ना ही हमें आलोचना करनी है। तो ये 3 व्रत हमें पालन करने हैं
और 3 उत्सव हमें मनाने हैं। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। कृपया इन उत्सवों का और इन व्रतों का पालन कीजिए और अपने जीवन में आनंद की अनुभूति प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा।